श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ज्ञानबाग इंटरनेशनल स्कूल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी स्थितियाँ देखेंगे। संसार में दिखाई देने वाली सभी वस्तुओं का मूल आधार सूर्य है। सूर्य नमस्कार आसन का वर्णन भी योग शास्त्रों में किया गया है। सूर्य नमस्कार आसन से मिलने वाले लाभों को विज्ञान भी मानता है। सूर्य नमस्कार आसन के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है और विभिन्न प्रकार के रोगों में लाभ होता है। अब इसकी 12 स्थितियों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सूर्य नमस्कार आसन के लिए पहले सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सिद्ध में रखें। पहली स्थिति, सूर्य नमस्कार आसन के लिए पहले सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सिद्ध में रखें। दोनों पैरों को मिलाकर सावधान की स्थिति बनाएं। दोनों हाथों को जोड़कर छाती से सटाकर नमस्कार या प्रार्थना की मुद्रा बना लें। अब पेट को अंदर खींचकर छाती को चौड़ा करें। इस स्थिति में आने के बाद अंदर की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दें और कुछ क्षण उसी स्थिति में रहे। इसके बाद स्थिति 2 का अभ्यास करेंगे। अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाएं और जितना पीछे ले जाना संभव हो ले जाए। दूसरी स्थिति में अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाया और जितना पीछे ले जाना है वो संभाल कर ले जाए। फिर सांस को बाहर छोड़ते और अंदर खींचते हुए सीधे खड़े हो जाए। ध्यान रखें कमर व घुटना न मुड़े। अब आएगी तीसरी स्थिति। सांस को बाहर निकालते हुए शरीर को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाते हुए हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को छुए। इस क्रिया में हथेलियों और पैर की एड़ियों को बराबर स्थिति में जमीन पर सटाने तथा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए नाक या माथे के घुटनों से लगाने का अभ्यास करेंगे। यह क्रिया करते समय घुटने सीधे रखें। इस क्रिया को करते हुए अंदर भरी हुई वायु को बाहर निकाल दें। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम की क्रिया भी हो जाती है। चौथी स्थिति, अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथ और बाएं पैर को वैसे ही रखें तथा दाएं पैर को पीछे ले जाए और घुटने को ज़मीन से सटाकर रखें। बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें। चेहरे को ऊपर की ओर करके रखें तथा सांस को रोककर ही कुछ देर तक इस स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पैर की स्थिति बदलकर दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें और बाएं पैर को भी पीछे की ओर करके रखें। अब दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाए। ये हुई 5वीं स्थिति। इस स्थिति में सिर, पीठ व पैरों को एक सीध में रखें। अब सांस बाहर की ओर छोड़ें। इसके बाद 6ठी स्थिति का अभ्यास करें। अब सांस को अंदर ही रोक कर रखें तथा हाथ, एड़ियों व पंजों को अपने स्थान पर ही रखें। अब धीरे धीरे शरीर को नीचे झुकाते हुए छाती और मस्तक को जमीन पर स्पर्श कराना चाहिए और अंदर रुकी हुई वायु को बाहर निकाल दे। इसके बाद होगी 7वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। फिर सांस अंदर खींचते हुए वायु को अंदर भर ले और सांस को अंदर ही रोककर छाती और सिर को ऊपर उठाकर हल्के से पीछे की ओर ले जाए और ऊपर देखने की कोशिश करें। इस क्रिया में सांस रुकी हुई रहनी चाहिए। अब हम 8वीं स्थिति का
अभ्यास करेंगे। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए आसन में नितंब हिप्स और पीठ को ऊपर की ओर ले जाकर छाती और सिर को झुकाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आए। आपके दोनों पैर नितंबों की सीध में होने चाहिए। ठोड़ी को छाती से छूने की कोशिश करें और पेट को जितना संभव हो अंदर खींचकर रखें। अब आती है 9वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। इस आसन को करते हुए समय पुनः वायु को अंदर खींचें और शरीर को तीसरी स्थिति में ले आए। इस स्थिति में आने के बाद सांस को रोक कर रखें। अब दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच में ले आए और सिर को आकाश की ओर करके रखें। अब 10वीं स्थिति, इसमें सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दूसरी स्थिति की तरह बनाएं। आपकी दोनों हथेलियाँ दोनों पैरों के अंगूठे को छूनी हुई होनी चाहिए। सिर को घुटनों से सटाकर रखें और अंदर की वायु को बाहर निकाल दें। अब 11वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। अब पुनः फेफड़े में वायु भरकर पहली स्थिति में सीधे खड़े हो जाए। इस स्थिति में दोनों पैरों को मिलाकर रखें और पेट को अंदर खींचकर छाती को बाहर निकाल दें। इस तरह हम अभ्यास करते हैं। इसके बाद 12वीं स्थिति, अब सांस बाहर छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति की तरह नमस्कार मुद्रा में आ जाए। शरीर को सीधा और या तान कर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को दोनों बगल में रखें और पूरे शरीर को आराम दें। इस प्रकार इन 12 क्रियाओं को करने से सूर्य नमस्कार का एक क्रिया आसन पूर्ण होता है। तो अब हम सूर्य नमस्कार यहाँ पर 2 बार अभ्यास देखेंगे, फिर काउंट के हिसाब से देखेंगे और फिर मंत्रों के हिसाब से करेंगे। जब तक के लिए 2 अभ्यास देखें उसके बीच हम इससे लाभ क्या होता है और सावधानी क्या रखनी चाहिए ये हम सुनते हैं। साथों साथ हम क्रिया को भी देखते जाएंगे। अब सावधानी, सूर्य नमस्कार का आसन का अभ्यास हर्निया रोगियों को नहीं करना चाहिए। ध्यान, सूर्य नमस्कार का आसन अभ्यास करते हुए अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र में भी लगा सकते हैं। और सूर्य नमस्कार का आसन विभिन्न स्थितियों में रोगों में लाभ होता है और अलग अलग लाभ होते हैं। पीठ, छाती और भुजाओं के लिए भी लाभकारी होता है। हाथों, गर्दन, पीठ, पेट, नितंब सभी में आराम मिलता है। घुटनों और बाहों को भी शक्तिशाली बनाता है। कमर पर जो दबाव होता है उसमें भी आराम मिलता है। 10वीं स्थिति होती है, उसमें स्नायुमंडल में भी खिंचाव होता है, अंग शक्तिशाली बनता है, मजबूत बनता है। तो सूर्य नमस्कार का आसन का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ एवं रोग मुक्त होता है। बच्चों को ये सूर्य नमस्कार हर रोज़ 5 करने चाहिए। इससे चेहरे पर चमक व रौनक रहती है। यह स्नायुमंडल को शक्तिशाली बनाता है और ऊर्जा केंद्र को ऊर्जावान बनाता है। इसके अभ्यास से मानसिक शांति व बुद्धि का विकास होता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आता है तथा यह अन्य आसनों के अभ्यास में लाभकारी होता है। इससे सांस से संबंधित रोग, मोटापा, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का दर्द दूर होता है। इस आसन सूर्य नमस्कार करने से आमाशय, जिगर, गुर्दे की छोटी बड़ी आंतों का भी बल मिलता है और कब्ज से और बवासीर आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। तो सूर्य नमस्कार की सभी क्रियाएं बहुत है सामान्य लेकिन लाभदायक है, इसलिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार आसन के साथ कुछ मंत्रों को भी हमें पढ़ने के लिए बताया गया है। इन मंत्रों का अभ्यास करते हुए जाप किया जाता है जिससे इसका लाभ बढ़ जाता है। अब सूर्य नमस्कार हम काउंट के हिसाब से यहाँ पर पहले से करेंगे। तो अब पहला अभ्यास काउंट के साथ करेंगे, फिर हम मंत्रों के साथ करेंगे। ठीक है, आराम से करना है अभ्यास, धीरे धीरे करना है।
और कोई जल्दी करनी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे ये अभ्यास। तो काउंट के हिसाब से पहला अभ्यास 1 2, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से एक बार काउंट के हिसाब से अभ्यास करेंगे हम। एक और बार आराम से देखना है और करना है, साथों साथ हम इस क्रिया को करते भी जाते हैं। ठीक है, आइए फिर से 1 2, धीरे धीरे करना है, ये अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 15 सेकंड का हम विराम लेंगे। यहाँ पर 2 अभ्यास के बाद हम यहाँ पर 15 सेकंड का विराम लेंगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार के साथ पढ़े जाने वाले मंत्र के साथ विभिन्न मंत्रों को एक नियमबद्ध बनाया गया है। इन मंत्रों को विभिन्न स्थितियों में पढ़ने से अत्यंत लाभ मिलता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास क्रमबद्ध रूप से करते हुए तथा उसके साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए अभ्यास करना चाहिए। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ यहाँ पर करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम अर्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो ये हुई मंत्रों के साथ स्थितियाँ। तो आज हमने सूर्य नमस्कार के साथ स्थितियाँ देखी, आसन देखे, क्रियाएं देखी, अभ्यास देखे, उसके लाभ देखे, उससे सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए वो देखी, और मंत्रों के साथ किया, काउंट के साथ किया। तो यह सभी हमें याद रखना है और सबको घर पर रहकर करना है। तो आज के वीडियो में हम सूर्य नमस्कार में देखा। अब अगले वीडियो में हम दूसरे आसनों के बारे में देखेंगे। जय स्वामीनारायण। संसार में दिखाई देने वाली सभी वस्तुओं का मूल आधार सूर्य है। सूर्य नमस्कार
आसन का वर्णन भी योग शास्त्रों में किया गया है। सूर्य नमस्कार आसन से मिलने वाले लाभों को विज्ञान भी मानता है। सूर्य नमस्कार आसन के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है और विभिन्न प्रकार के रोगों में लाभ होता है। अब इसकी 12 स्थितियों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सूर्य नमस्कार आसन के लिए पहले सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सिद्ध में रखें। पहली स्थिति, सूर्य नमस्कार आसन के लिए पहले सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सिद्ध में रखें। दोनों पैरों को मिलाकर सावधान की स्थिति बनाएं। दोनों हाथों को जोड़कर छाती से सटाकर नमस्कार या प्रार्थना की मुद्रा बना लें। अब पेट को अंदर खींचकर छाती को चौड़ा करें। इस स्थिति में आने के बाद अंदर की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दें और कुछ क्षण उसी स्थिति में रहे। इसके बाद स्थिति 2 का अभ्यास करेंगे। अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाए और जितना पीछे ले जाना संभव हो ले जाए। दूसरी स्थिति में अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाया और जितना पीछे ले जाना है वो संभाल कर ले जाए। फिर सांस को बाहर छोड़ते और अंदर खींचते हुए सीधे खड़े हो जाए। ध्यान रखें कमर व घुटना न मुड़े। अब आएगी तीसरी स्थिति। सांस को बाहर निकालते हुए शरीर को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाते हुए हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को छुए। इस क्रिया में हथेलियों और पैर की एड़ियों को बराबर स्थिति में जमीन पर सटाने तथा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए नाक या माथे के घुटनों से लगाने का अभ्यास करेंगे। यह क्रिया करते समय घुटने सीधे रखें। इस क्रिया को करते हुए अंदर भरी हुई वायु को बाहर निकाल दे। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम की क्रिया भी हो जाती है। चौथी स्थिति, अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथ और बाएं पैर को वैसे ही रखें तथा दाएं पैर को पीछे ले जाए और घुटने को जमीन से सटाकर रखें। बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें। चेहरे को ऊपर की ओर करके रखें तथा सांस को रोककर ही कुछ देर तक इस स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पैर की स्थिति बदलकर दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें और बाएं पैर को भी पीछे की ओर करके रखें। अब दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाए। ये हुई 5वीं स्थिति। इस स्थिति में सिर, पीठ व पैरों को एक सीध में रखें। अब सांस बाहर की ओर छोड़े। इसके बाद 6ठी स्थिति का अभ्यास करें। अब सांस को अंदर ही रोक कर रखें तथा हाथ, एड़ियों व पंजों को अपने स्थान पर ही रखें। अब धीरे धीरे शरीर को नीचे झुकाते हुए छाती और मस्तक को जमीन पर स्पर्श कराना चाहिए और अंदर रुकी हुई वायु को बाहर निकाल दे। इसके बाद होगी 7वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। फिर सांस अंदर खींचते हुए वायु को अंदर भर ले और सांस को अंदर ही रोककर छाती और सिर को ऊपर उठाकर हल्के से पीछे की ओर ले जाए और ऊपर देखने की कोशिश करें। इस क्रिया में सांस रुकी हुई रहनी चाहिए। अब हम 8वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए आसन में नितंब हिप्स और पीठ को ऊपर की ओर ले जाकर छाती और सिर को झुकाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आए। आपके दोनों पैर नितंबों की सीध में होने चाहिए।
ठोड़ी को छाती से छूने की कोशिश करें और पेट को जितना संभव हो अंदर खींचकर रखें। अब आती है 9वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। इस आसन को करते हुए समय पुनः वायु को अंदर खींचें और शरीर को तीसरी स्थिति में ले आए। इस स्थिति में आने के बाद सांस को रोक कर रखें। अब दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच में ले आए और सिर को आकाश की ओर करके रखें। अब 10वीं स्थिति, इसमें सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दूसरी स्थिति की तरह बनाएं। आपकी दोनों हथेलियाँ दोनों पैरों के अंगूठे को छूनी हुई होनी चाहिए। सिर को घुटनों से सटाकर रखें और अंदर की वायु को बाहर निकाल दें। अब 11वीं स्थिति का अभ्यास करेंगे। अब पुनः फेफड़े में वायु भरकर पहली स्थिति में सीधे खड़े हो जाए। इस स्थिति में दोनों पैरों को मिलाकर रखें और पेट को अंदर खींचकर छाती को बाहर निकाल दें। इस तरह हम अभ्यास करते हैं। इसके बाद 12वीं स्थिति, अब सांस बाहर छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति की तरह नमस्कार मुद्रा में आ जाए। शरीर को सीधा और या तान कर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को दोनों बगल में रखें और पूरे शरीर को आराम दें। इस प्रकार इन 12 क्रियाओं को करने से सूर्य नमस्कार का एक क्रिया आसन पूर्ण होता है। तो अब हम सूर्य नमस्कार यहाँ पर 2 बार अभ्यास देखेंगे, फिर काउंट के हिसाब से देखेंगे और फिर मंत्रों के हिसाब से करेंगे। जब तक के लिए 2 अभ्यास देखें, उसके बीच हम इससे लाभ क्या होता है और सावधानी क्या रखनी चाहिए, ये हम सुनते हैं। साथों साथ हम क्रिया को भी देखते जाएंगे। अब सावधानी, सूर्य नमस्कार का आसन का अभ्यास हर्निया रोगियों को नहीं करना चाहिए। ध्यान, सूर्य नमस्कार का आसन अभ्यास करते हुए अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र में भी लगा सकते हैं। और सूर्य नमस्कार का आसन विभिन्न स्थितियों में रोगों में लाभ होता है और अलग अलग लाभ होते हैं। पीठ, छाती और भुजाओं के लिए भी लाभकारी होता है। हाथों, गर्दन, पीठ, पेट, नितंब सभी में आराम मिलता है। घुटनों और बाहों को भी शक्तिशाली बनाता है। कमर पर जो दबाव होता है उसमें भी आराम मिलता है। 10वीं स्थिति होती है, उसमें स्नायु मंडल में भी खिंचाव होता है, अंग शक्तिशाली बनता है, मजबूत बनता है। तो सूर्य नमस्कार का आसन का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ एवं रोग मुक्त होता है। बच्चों को ये सूर्य नमस्कार हर रोज़ 5 करने चाहिए। इससे चेहरे पर चमक व रौनक रहती है। यह स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाता है और ऊर्जा केंद्र को ऊर्जावान बनाता है। इसके अभ्यास से मानसिक शांति व बुद्धि का विकास होता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आता है तथा यह अन्य आसनों के अभ्यास में लाभकारी होता है। इससे सांस से संबंधित रोग, मोटापा, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का दर्द दूर होता है। इस आसन सूर्य नमस्कार करने से आमाशय, जिगर, गुर्दे की छोटी बड़ी आंतों का भी बल मिलता है और कब्ज से और बवासीर आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। तो सूर्य नमस्कार की सभी क्रियाएं बहुत है सामान्य लेकिन लाभदायक है, इसलिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार आसन के साथ कुछ मंत्रों को भी हमें पढ़ने के लिए बताया गया है। इन मंत्रों का अभ्यास करते हुए जाप किया जाता है जिससे इसका लाभ बढ़ जाता है। अब सूर्य नमस्कार हम काउंट के हिसाब से यहाँ पर पहले से करेंगे। तो अब पहला अभ्यास काउंट के साथ करेंगे, फिर हम मंत्रों के साथ करेंगे। ठीक है, आराम से करना है अभ्यास, धीरे धीरे करना है और कोई जल्दी करनी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे ये अभ्यास। तो काउंट के हिसाब से पहला अभ्यास 1 2, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से एक बार काउंट के हिसाब से अभ्यास करेंगे हम। एक और बार आराम से देखना है और करना है, साथों साथ हम इस क्रिया को करते भी जाते हैं। ठीक है, आइए फिर से 1 2, धीरे धीरे करना है, ये अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 15 सेकंड का हम विराम लेंगे। यहाँ पर 2 अभ्यास के बाद हम यहाँ पर 15 सेकंड का विराम लेंगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार के साथ पढ़े जाने वाले मंत्र के साथ विभिन्न मंत्रों को एक नियमबद्ध बनाया गया है। इन मंत्रों को विभिन्न स्थितियों में पढ़ने से अत्यंत लाभ मिलता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास क्रमबद्ध रूप से करते हुए तथा उसके साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए अभ्यास करना चाहिए। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ यहाँ पर करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम अर्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। तो ये हुई मंत्रों के साथ स्थितियाँ। तो आज हमने सूर्य नमस्कार के साथ स्थितियाँ देखी, आसन देखे, क्रियाएं देखी, अभ्यास देखे, उसके लाभ देखे, उससे सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए वो देखी, और मंत्रों के साथ किया, काउंट के साथ किया। तो यह सभी हमें याद रखना है और सबको घर पर रहकर करना है। तो आज के वीडियो में हम सूर्य नमस्कार में देखा। अब अगले वीडियो में हम दूसरे आसनों के बारे में देखेंगे। जय स्वामीनारायण।